संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क भी अब पूरी तरह चुनावी मूड में हैं। सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने आज मंगलवार को अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के विवादित बयान पर समर्थन में बयान देकर पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी द्वारा रामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए की गई अपमानजनक टिप्पणी को सही ठहराया। बयान देकर कहा, पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी मुल्क के जिम्मेदार शख्स हैं। उन्होंने अपने बयान में जो भी कहा सही कहा। उन पर राजद्रोह का केस दर्ज किया जाना पूरी तरह गलत है। सपा सांसद ने जेल में बंद रामपुर के सपा सांसद मोहम्मद आजम को रिहा करने की भी मांग की है। कहा कि मोहम्मद आजम पर जुल्म किए जा रहे हैं, उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने मुजफ्फरनगर में किसानों के मंच पर अल्लाहू अकबर के नारे को अमन और शांति बढ़ाने वाला बताया। किसान मंच से अल्लाहू अकबर के नारे लगवाने के लिए किसान नेताओं की तारीफ करते हुए कहा कि इस नारे में मजहब के लोगों के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी। सपा सांसद ने कानपुर के विधायक इरफान सोलंकी की विधानसभा से प्रेयर रूम की मांग का समर्थन किया। इरफान सोलंकी की मांग के समर्थन में बयान देते हुए कहा कि मुस्लिम खामोशी से नमाज पढ़ता है और चीख पुकार तो करता नहीं। अगर सरकार इस पर गौर करे तो अच्छा है। सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने AIMI के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की पूर्व यूपी में एंट्री पर कहा, ओवैसी अभी इस पोजीशन में नहीं है कि सपा को उनसे खतरा हो। वह सिर्फ कुछ वोटों की कटिंग करके सपा को नुकसान पहुंचाना सकते हैं। सपा सांसद ने एक बार फिर बीजेपी को मुस्लिमों पर जुल्म करने का आरोप लगाया। सपा सांसद ने सभी पार्टियों के नेताओं पर अपील की है कि बीजेपी को हराने के लिए मतभेद भूलकर सपा को समर्थन देकर सन 2022 में यूपी सपा की सरकार बनाएं। इसके बाद केंद्र में सरकार बनाने के लिए जंग लड़ी जाएगी। ओवैसी कह रहे हैं कि पहले वो अखिलेश यादव की राय ले लें। मुजफ्फरनगर में दंगा कांड हुए थे, उस समय मस्जिदों की याद नहीं आई, लेकिन अब नमाज की बात आती है। इसमें क्या कहेंगे आप? अब ये तो उनकी पॉलिसी क्लियर है। वो समाजवादी से घबराए हुए हैं। इलेक्शन हमारे सामने यूपी का इलेक्शन है और यूपी उनके हाथ में आ गई थी, लेकिन ये इतना इतराए कि इन्होंने बगल वो जुल्म और ज़्यादतियाँ की कि जिससे कि बगल सारी आज ये उसकी भी एक नज़ीर यही है। राबिया सैनी में दे रहा हूँ सब, तो ये इस तरीके से जुल्म करके हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और इलेक्शन का रुख मोड़ने के लिए और इलेक्शन को जीतने के लिए बहरहाल वो कम्युनल टेंशन पैदा करना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं, ताकि जो आज सारी पार्टियों के लोग टूट कर समाजवादी में आ रहे हैं, उन्हें खतरा महसूस हो रहा है कि हम जंग हार जाएंगे। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अखिलेश यादव जंग जीतेंगे और समाजवादी का एक एक वर्कर, चाहे वो मुसलमान हो या किसी कौम बिरादरी का हो, जो समाजवादी के कैंप में आ गया है वो अपनी जान दे देगा, लेकिन बेईमानी नहीं होने देगा और इलेक्शन जीतेंगे। ओवैसी मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अखिलेश यादव और मायावती सपा बसपा मुस्लिमों का वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं करते। हमारी तो कोशिश ये है कि सारी पार्टियाँ और मिलकर जिस तरीके से उनको मदद कर सकती हैं और समाजवादी को इस वक्त जिताएँ, यूपी को जीत लें, उसके बाद में फिर जो सेंटर की जंग होगी उसमें जानकारी जीत जाए। सपा बसपा से गठबंधन के लिए भी वो कह रहे हैं कि हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो तो बात करें। कौन कह रहे हैं? ओवैसी का कहना है सपा बसपा गठबंधन से कि हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो बात करें। नहीं, अखिलेश यादव जी तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई भी आदमी आया है उसका वेलकम भी कर रहे हैं और इस बात की भी मतलब ये है कि उम्मीद दिला रहे हैं कि आने वाले वक्त में नौजवान जो सड़कों पर घूम रहा है उसको रोकना, सबको कर दिया जाएगा और जुल्म और ये नाइंसाफ़ी नहीं होने दी जाएगी। ओवैसी जी जो है अयोध्या गए और मुस्लिमों का वोट मांगा, तो क्या वो जो वहाँ से जो चुनावी अभियान शुरू करके अयोध्या से क्या दिखाना चाहते हैं, क्या मांगा?
ये तो ऊपर में क्या तबसरा कर उन्होंने तो क्या समाजवादी पार्टी वहाँ भी सब कुछ किया है। क्या समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती है ओवैसी आने वाले समय हमारे लिए वैसी चुनौती नहीं है। में? आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या है इसका उद्देश्य? देश में है कि हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, हमारा मुल्क है और हमें अपने मुल्क पर फख्र है और मुल्क के दुख दर्द में हर वक्त हम शरीक हैं। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है तो उनके दौर में इंसाफ नहीं मिल रहा। लोगों के साथ जुल्म हो रहे हैं, गरीब आदमियों को खाने के लिए रोटी नहीं है और कोई रोजगार नहीं है, भूखे मर रहे हैं। किसान आंदोलन पर बैठे हुए आज अब 10वां महीना चल पड़ा, लेकिन जो लाखों की तादाद में अभी मुजफ्फरनगर में जो लाखों की तादाद में किसान जमा हुआ, तो किसान क्या मुल्क का हिस्सा नहीं है? किसान भी मुल्क का मालिक है, वो भी हमारा भाई है और उनका दुख दर्द हमारा दुख दर्द है। उनके साथ जो नाइंसाफ़ी की जा रही है, सिर्फ तीन काले कानून जो इन्होंने बनाए जो किसानों के बिल्कुल खिलाफ हैं, वो अपने उनको हक है, जब उनके हक में नहीं है वो कानून तो उन्होंने कहा कि इसको ख़त्म कीजिए, इसको बदलिए इसको। लेकिन आज तक उस पर कोई हमदर्दी का एक लफ्ज़ भी उनके हक में नहीं कहा गया। किसान आंदोलन में सांसद जी हर हर महादेव और अल्लाह अकबर का नारा लगा था, उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहरहाल ये नारा उनका जाहिर करता है कि वो एकता चाहते हैं, मुल्क के अंदर अमन शांति चाहते हैं, सब मिलकर रहें, एक दूसरे की इज्जत करें। वो इसलिए उन्होंने ये नारा लगाया, मुसलमानों का नारा भी था और उसमें हिंदुओं का, दोनों का नारा लगाया कि हम तो दोनों को एक जगह देखना चाहते हैं, सारे मुल्क को एक जगह देखना चाहते हैं, लेकिन इंसाफ करो, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन मेरी समझ में आज तक तो नहीं आया कि तालिबान का तो लफ्ज़ मुँह से निकाल दो तो जुर्म है, लेकिन ये एक लड़की जो राबिया सैफी एक लड़की है जो सिविल डिफेंस में काम करती थी और वो उसमें मुलाजिम थी, जिसका कि 26 अगस्त को पूरी तरह उसने बलात्कार किया, क्या क्या किया, उसको चाकुओं से गोद कर मारा गया। इस बेदर्दी से उसको मारा है जवान लड़की जो सिविल डिफेंस में मुलाजिम थी। आज उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, कोई इंसाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि इंसाफ मिले। अब इस तरीके से तुम मारे जाओगे, ख़ास तौर से मुसलमानों को, तो मुसलमान कहाँ तक बर्दाश्त करेगा? फिर मुसलमान भी धरना प्रदर्शन पर ये आ जाएगा, वो भी इनके साथ शरीक हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि इसकी न्याय जांच हो, किसी रिटायर्ड जज के जरिए से इसकी जांच, मुंसिफाना जांच कराई जाए और जांच के बाद में जो असल मुलजिम है उनको फांसी लगाई जाए। सांसद जी आगामी नहीं, देखिए, जब तक मॉब लिंचिंग होता है, मॉब लिंचिंग में क्या है, कोई उसका एक आदमी को 150 आदमी में घेरा हिंदू भाई और घेर कर जो गुंडे आ जाते हैं और उनको पूछा गया मुसलमान होना उसका जुर्म है। अभी वो जब उसमें इंदौर में
एक लड़का चूड़ियाँ बेच रहा था, पहना रहा था, जब सो गया मुसलमान है तो उसे पकड़ कर भीतर मारा पीटा, सब कुछ छीन लिया गया उससे। तो इस तरीके से आए दिन ये कोई नया काम नहीं है, बल्कि बहुत मुल्क के अंदर बहुत से ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नो एक्शन बस नहीं है। इमरान साहब जो है तमाम मुसीबतों में हैं, उनकी हमारी तमन्ना है कि वो इन मुसीबतों दूर हाँ, इन मुसीबतों नहीं, से दूर हम रहे। चाहते हैं कि आजम खान को जो आपने जो अब तक जो भी इतने दिनों जेलों में रखा है, अब वो बीमार भी कोरोना में बीमार भी पड़ गए, उससे काफ़ी कमज़ोर भी हो गए, लेकिन उनके साथ जो हो रहा तो हमारी मांग है कि उनको छत्तीसगढ़ में विधानसभा में एक नमाज पढ़ने के लिए अलॉट किया गया है, गैर मुस्लिम विधायक जो है वो विरोध कर रहे हैं, क्या कहना है इस बारे में? छत्तीसगढ़ में विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरा अलॉट किया है मुस्लिम विधायकों के लिए, उधर गैर मुस्लिम विधायक जो है पूरी विरोध कर रहे हैं, क्या कहना है इस बारे में? तो अभी ये देखिए, ये हमारी मांग तो यही है कि नमाज पढ़ने के लिए कमरा मुफर्रिश कर दिया जाए, तो अपना नमाज पढ़ लिया करें, तो उससे कोई और को कान खोएगा। बहुत खामोशी से मुसलमानों की नमाज तो बहुत खामोशी से होती है, उसमें कोई चीख पुकार के या कोई बात नहीं होती, वो तो अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए जाता है। मुसलमान जहाँ नमाज पढ़ेगा, अगर इस दिन की गवर्नमेंट इस पर गौर कर ले, इसमें कोई हर्ज नहीं है, तो अगर मुसलमानों को इजाज़त दी जाएगी तो फिर पढ़ेंगे, न दी जाएगी इतना पढ़ेंगे। जावेद अख्तर ने संघ की तुलना जो है तालिबान से दी है, इसलिए जावेद अख्तर ने संघ की तुलना तालिबान से की गई है। क्या कहना चाहते हैं? तो सर भाई तालिबान से यहाँ हम क्या कर रहे हैं, क्या जुल्म कर रहे हैं, हम यहाँ को मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि अपने हुकूक के लिए लड़ते रहते, यह हमारा हक है, लड़ते रहती है। सर समाजवादी पार्टी के भी एक विधायक इरफान सोलंकी ने यूपी में विधानसभा में जो है एक रूम के लिए मांग की है, प्रेयर रूम यहाँ पर जो बनाया जाए यूपी विधानसभा में। मैं बहरहाल इस मामले में अभी नहीं, अभी बहुत मसाइल है हमारे सामने, पहले उनको हमें देखें। चुनाव होने हैं, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों के बयान आ रहे हैं। एक सवाल हमारा यह है, तो हम चाहते हैं कि इस राबिया के साथ जो जुल्म हुआ है, जवान लड़की है और सिविल डिफेंस में हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में ही काम भी करती थी, लेकिन उसके साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हुई, ऐसी जुर्रत क्यों हुई उसके साथ? तो इसलिए इसको इसकी सिविल जांच कराई जाए, तो 1 करोड़ रुपया मुआवजे का इनके घर वालों को दिया जाए। जी हाँ, ये मेरी मांग है, और इसके परिवार के एक आदमी को कम से कम नौकरी दी जाए गवर्नमेंट की, उसमें कोई वो उनकी खर्चा ये नहीं है, अभी वो इस पोजीशन नहीं है, वो कटिंग करके नुकसान तो पहुंचा सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते। अजीज कुरैशी साहब के खिलाफ और अजीज कुरैशी पर देखिए, उन्होंने ज़रा जो भी कोई बात कह दी मुल्क के सिलसिले में, सही बात है कहीं तो कहीं, तो आज उन पर भी मुकदमा लिख दिया गया, मेरे पर तो लिखा ही है, समझे, लेकिन अजीज कुरैशी पर वो भी जिम्मेदार इंसान है, मुल्क के मुसलमान हैं ज़रूर, लेकिन वो गवर्नर रहे, उत्तर प्रदेश के भी गवर्नर रहे, तो क्या इससे जिम्मेदार आदमी अगर कोई तबसरा करेंगे और मुल्क के हालात पर रोशनी डालने का हमें हक हासिल है। हम पार्टी कोई भी हो, अब गवर्नमेंट इस वक्त बीजेपी के हाथ में है, तो बीजेपी के हाथ में गवर्नमेंट होना और बात है, हम मुल्क के मौजूद सब शहरी हैं, हर बात अपनी दुख दर्द की कह सकते हैं, हर बात कहना जुर्म नहीं है, और हर बात हमेशा कही है और कही जाएगी। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।